उनमें मुख्यमंत्री जी अपने किसी नजदीकी को जिसको टिकट ना दी गई हो, जिनकी टिकट काट दी गई हो या किन्हीं परिस्थितियों में उनको पार्टी ने टिकट ना दी हो, उन लोगों को इनमें एडजस्ट कर दिया जाता था। अपनी टिकट छोड़ना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात। वो भी वो आदमी जो 2 चुनाव बहुत क्लोज मार्जिन में हार चुका हो। लोग तो यहाँ 10-10 चुनाव हार के भी टिकट नहीं छोड़ते। उसको उस आदमी को यहाँ नियुक्ति देनी चाहिए जो जनता और सरकार के बीच में, संगठन और सरकार के बीच में, जनता, संगठन और सरकार तीनों के बीच में एक कड़ी का काम कर सकता है। एक ऐसा काम कर सके जिससे तीनों में एक बैलेंस बना रहे। सही कहा, क्योंकि उनमें सबसे उपयुक्त अगर कोई नजर आ रहा है तो वो सुरेंद्र पुनिया आ रहा है। और वो केवल इसलिए आ रहा है कि एक तो वो मेहनती हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं। अगली जो बड़ी बात है वो ये है कि उन्होंने संगठन में वर्षों से काम किया है। राजनीति की दुनिया की बात करें तो साथियों, हरियाणा सीएमओ में कुछ नियुक्तियां होनी हैं और उन नियुक्तियों को लेकर जो नाम चल रहे हैं वो इतने बड़े बड़े चेहरों के नाम चल रहे हैं। कई तो पूर्व में मंत्री रहे हैं और जो हार चुके हैं, जो पहले से ही जनता द्वारा नकारे जा चुके हैं, क्या उनको वहां नियुक्ति देना उचित है या फिर किसको नियुक्ति देना उचित है? कौन सही आदमी वहां रहेगा जिसको नियुक्ति दी जाए और जो सही मायने में जनता और सीएम हाउस के बीच में कड़ी का काम करे? इस सारी चर्चा में मेरे साथ जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी की किसकी लगने वाली है लॉटरी? प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी, सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। प्रद्युमन भाई, देखिए कुछ नाम चल रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि उनको नियुक्ति देने का क्या तुक बनता है जी। वहां पर नियुक्ति तो इस प्रकार के आदमी को दी जानी चाहिए जो वाकई में जनता और सीएम हाउस के बीच में कड़ी का काम करे जी, और कोई नया चेहरा हो ताकि वो उभर के सामने आए। तो आपको क्या लगता है कि वहां इनके नाम क्यों चल रहे हैं और सही कैंडिडेट कौन होगा सीएम हाउस के लिए? देखो, पिछले काफी समय से हरियाणा प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में कुछ एक ऐसे नाम घूम रहे हैं जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का जो सीएमओ जिसको हम बोलते हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय कह लीजिए जी, उसमें कहीं ना कहीं अपनी एडजस्टमेंट वो नेता चाह रहे हैं और उसके लिए बहुत से नेता भाग दौड़ भी कर रहे हैं। कितने एडजस्टमेंट हो रहे हैं प्रद्युमन भाई? देखो, एडजस्टमेंट का कहीं कोई आंकड़ा नहीं होता। मुख्यमंत्री जो चाहे, जितने चाहे उतने कर सकता है। अभी भी उन्होंने जो है आधा दर्जन से ज्यादा ओएसडीज अपने लगा रखे हैं। कई सरकारी हैं जो आईएएस, आईएएस, एचसीएस अधिकारी हैं। कई जो है अपने पर्सनल भी रख लेते हैं। कई ऐसे हैं जो बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता हैं और पॉलिटिकल एडवाइजर भी रखे जाते हैं जी। इसके अलावा भी बहुत से और हैं, जैसे OSD2 जो है पब्लिक रिलेशन रख दिया जाता है, OSD2 स्पोर्ट्स रख दिया। मुख्यमंत्री जो चाहे वो रख सकता है, सीधी बात ये है, और जितने चाहे उतने रख सकता है। अच्छा, क्योंकि मुख्यमंत्री को घर से तो कोई तनख्वाह देनी नहीं, तो सरकार से सरकारी पैसा आता है जी। अब जो है, जो सबसे ताज्जुब की बात है वो ये है कि ये जो पोस्टें टाइप की पोस्टें होती थी वो पीछे के जो मुख्यमंत्री रहे हैं उनके कार्यकालों के अगर हम देखें तो उनमें पार्टी संगठन के नेताओं को एडजस्ट किया जाता था जी। उनमें मुख्यमंत्री जी अपने किसी नजदीकी को जिसको टिकट ना दी गई हो, जिनकी टिकट काट दी गई हो या किन्हीं परिस्थितियों में उनको पार्टी ने टिकट ना दी हो जी, उन लोगों को इनमें एडजस्ट कर दिया जाता था। लेकिन पिछली बार भी प्रदेश के एक पूर्व मंत्री जो चुनाव हार गए थे, कृष्ण बेदी, उनको मुख्यमंत्री जी ने अपना एडवाइजर, पॉलिटिकल एडवाइजर रख लिया। अच्छा, तब से कि ऐसी प्री पार्टी आ गई। अब तो सुनने में जो आ रहा है कि प्रदेश के लगभग आधा दर्जन पूर्व मंत्री जो खुद चुनाव हार गए, जिनमें ज्यादातर इस बार भी जिन्होंने चुनाव लड़ा और जनता ने उनको नकार दिया और बुरी तरह से नकार दिया कईयों को तो जी, और जो पिछली इसी नायब सिंह सैनी जी की सरकार में मंत्री भी थे जी, अगर वो इतना ही बढ़िया काम करते तो वो एमएलए ही बन जाते। सही कहा। और उनको सीएमओ में बनने की बजाय कहीं ना कहीं मंत्री पद भी मिल जाता, और जो कि उनके पास पावर भी थी जब वो इतने पावरफुल रहे। देखो, जिन लोगों के नाम चल रहे हैं, जिन लोगों की जो है राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं हैं कि ये नेता जो है हो सकते हैं,
उनके अगर हम दर्शकों को नाम बताएं तो दर्शक भी खुद ये अचंभित होंगे कि इतने इतने बड़े पद पर जो आदमी रहा हो, जिसका इतना बड़ा कद रह चुका हो और जो खुद चुनाव नहीं जीत सकता हो इतने बड़ी पोस्ट पर पहुंचने के बावजूद, क्या वो जो है इस सीएमओ में एक नियुक्ति के लिए इस तरह से कर रहा है? प्रद्युम्न भाई, बीच में एक सवाल है। देखिए, जिस आदमी को मंत्री बनाया जी, बड़ी जिम्मेदारी दी गई जी, तो अगर वो बंदा उस वक्त लोगों के काम नहीं कर सका जी, उस वक्त वो वोटर को खुश नहीं कर सका जी, डिलीवरी नहीं दे पाया जी, तो अब सीएम में उनको जिम्मेदारी देके क्या लाभ मिलेगा? नहीं देखो, सीएमओ में ये तो है नहीं भाई आपको मंत्री हैं। हाँ। मंत्री को तो जो डिपार्टमेंट मिलती है उनमें तो फुल फ्लैश है, फुल फ्लैश होता है, पूरी पावर सीएमओ में जाने का सिर्फ यही है कि आपके पास एक ठप्पू आ गया एक तरह से, भाई आप जो है कहीं ना कहीं आपको एक वेटेज पार्टी दे रही है, जबकि वेटेज नहीं है वो। मैं तो ये मान रहा हूं कि वहां आपका जो है अपग्रेड होने की बजाय आपको नीचे कर दिया गया है, डिमोशन हो रहा है, क्योंकि आपका बिल्कुल डिमोशन हो रहा है, क्योंकि आपको एक तरफ तो आप मंत्री रहे सरकार में जी, और अब आप वहां फाइल नहीं लेकर के घूमोगे। सही कहा आपने। कहीं ना कहीं ये जो है ये दर्शा रहा है कि जिन लोगों को पीछे की सरकारों में मंत्री बनाया और जो अब सीएमओ में अपनी नियुक्ति चाह रहे हैं, जिसके लिए वो प्रयास कर रहे हैं, जिन लोगों के नाम चल रहे हैं, वो उस मंत्री पद के भी काबिल कहीं ना कहीं नहीं थे। देखिए, एक आपने बीच में बड़ी गजब की बात कही जी। देखिए, मंत्री के जो आगे पीछे फाइल उठाने वाले होते हैं, एक बहुत बड़ा स्टाफ होता है जी। एक तो उनके लिए वो लोग फाइलें उठाते थे जी, और अब आप खुद फाइल उठा के घूमोगे जी, तो यह बन सकती क्या? ये बात ये वाजिब सी नहीं लग रही चीज। देखो वाजिब नहीं है, लेकिन वही बात है कि धरती गोल है। अब ये नेता ये चाहते हैं कि 5 साल आगे बैठ के क्या करेंगे, जनता ने आपको नकार दिया, मंत्री अब आपको कोई बनाएगा नहीं, प्रदेश का अध्यक्ष भी आपको कोई नहीं बनाएगा और आपको कहीं कोई जो है राष्ट्रीय स्तर पर भी कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिलेगी, तो क्यों ना वही बात है कि जो है जो कुछ मिल जाए उसी को ले लो। तो जैसे वो कहते हैं ना कि भागते चोर की लंगोटी से जी, भाई कुछ भी मिल जाए वो ले लो। तो कम से कम ये चाह रहे हैं कि सीएमओ में ही हमारी कोई नियुक्ति, हम ओएसडी बन जाएं या हम पॉलिटिकल एडवाइजर बन जाएं, और उससे क्या है कि कम से कम हमारे जो लोगों में एक पैठ सी बनी रहे। लेकिन उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि वो पैठ तो आपकी पहले ही पता चल गई जनता को। ठीक बात है कि आपका कितना का, आप इतने बड़े बड़े मंत्री और जिन लोगों के नाम चल रहे हैं ना, जिनके बारे में चर्चाएं चल रही हैं, उन लोगों के बारे में जब लोगों मतलब जो चर्चाओं में हैं, उनका कद अगर हम देखें और उनके पद देखें तो वो तो कहीं ना कहीं उनको खुद को मना कर दे। अगर सीएम साहब चाहे कहीं भी ना कि आपको हम बना रहे हैं, तो उनको खुद को हाथ जोड़ लेने चाहिए। मैं मंत्री रहा हूं, मैं अब कोई यहाँ जो है सीएमओ में थोड़ी बैठूंगा। सही बात है। कम से कम उनको ये बड़प्पन दिखाना चाहिए, लेकिन वो लालाई दिखते हैं जी। तो कहीं ना कहीं अब पिछली बार मैंने कृष्ण बेदी को कह भी दिया था कि आप मंत्री रहे हो सरकार के और आज आप एक सीएम के पॉलिटिकल एडवाइजर मतलब एक सीएमओ में काम कर रहे हो, कहीं ना कहीं ये शोभा तो देता नहीं और ना ही कद के हिसाब से उचित भी है। इन पर तो नए लोगों को या उन लोगों को जो टिकट से वंचित रह गए उनको एक एडजस्टमेंट मिल जाती है। ठीक बात है। और वो भी ये समझते हैं कि पार्टी ने हमारे लिए कुछ किया है, या जो लोग वास्तव में काबिल हों इसके, उनको आप यहाँ बैठाइए। काबिल भी तो बहुत लोग हैं, ठीक कहा, तो या आप उनको बैठाइए, लेकिन आप काबिल की बजाय केवल भाई किसी के पूर्व मंत्री है, कोई पूर्व एमएलए है, कोई चुनाव हार गया है, अगर आप उन्हीं को बैठाना चाहते हैं तो फिर ये जो बाकी जो कार्यकर्ता है वो कहाँ जाएंगे? तो प्रद्युम्न भाई देखिए, फिर बीजेपी में और कांग्रेस में क्या अंतर रह जाए? अक्सर बीजेपी कांग्रेस पार्टी इस प्रकार की गलतियां करती है जी, ठीक है, और अगर वही काम सेम बीजेपी करेगी तो फिर अंतर क्या है? देखो ये गलतियां तो कांग्रेस ने भी नहीं की। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने शासनकाल में अगर ओएसडी किसी को लगा, डॉक्टर केवी सिंह ने चुनाव लड़े लेकिन वो जीते नहीं, एमएलए नहीं बने वो कभी, उनको बना दिया। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह को अपना पॉलिटिकल एडवाइजर बना दिया, वो चुनाव उन्होंने लड़े लेकिन जीते वो भी नहीं, ठीक है, उनकी टिकट भी कट गई। जिन लोगों की टिकट कट गई या जिन लोगों ने कभी चुनाव नहीं जीते, उन लोगों को काम करने का एक मौका ही होता है कि आप इस सीएमओ में बैठ करके काम करके दिखाइए, आप रिजल्ट निकालिए।
तो वो जो है उन्होंने वो किया भी। डॉक्टर केवी सिंह ने भी अच्छे खासे ठीक ठाक सिस्टम चलाया, प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह ने भी चलाया, लेकिन मनोहर लाल जी का जो पहला कार्यकाल था उसमें भी उन्होंने कोई पूर्व मंत्री को या पूर्व एमएलए को इस तरह की एडजस्टमेंट नहीं दी। लेकिन दूसरे कार्यकाल में जब कृष्ण बेदी जी हारे तो उनको पहले पॉलिटिकल एडवाइजर बनाया। उससे पहले तो उन्होंने जगदीश चोपड़ा जी को बनाया था। ठीक है वो पुराने नेता हैं लेकिन वो कभी विधायक नहीं बने। और अब जो है इस जो सरकार में अभी नायब सिंह सैनी जी की सरकार में जिन नेताओं के नाम जो है घूम रहे हैं राजनीतिक गलियारों में, कंवरपाल जी जो लगातार विधानसभा के स्पीकर से लेकर के मंत्री तक इतने बड़े बड़े बहुत बड़े पद, सुभाष सुधा मंत्री रहे, ठीक है, अब चुनाव हार गए तो असीम गोयल मंत्री रहे, डॉक्टर कमल गुप्ता 10 साल उनकी पूरी चौधर रही मंत्री रहे। तो ये जो तमाम नेता हैं इनको तो खुद को ये अगर कोई बनाए तो भी मना कर देना चाहिए कि भाई हमें नहीं, हमारी बजाय किसी नए कार्यकर्ता को आप एडजस्ट करिए जी। किसी काबिल आदमी को, जरूरी नहीं है वो आपका कार्यकर्ता हो। सही कहा। क्योंकि हरियाणा की सरकार में ये नहीं है कि सारी अपॉइंटमेंट आप केवल बीजेपी वालों को ही दोगे, कोई और काबिल आदमी भी तो हो सकता है तो उसको आप कहीं ना कहीं दें, लेकिन वो ना करके जिस तरह की। अच्छा, एक और बड़ी गजब बात है, विभिन्न जो है मीडिया रिपोर्ट्स में भी इन नेताओं के नाम आ रहे हैं। विभिन्न प्रकार के जो राजनीति का जिनको थोड़ा भी चस्का है लोगों में, उनमें भी इनके नाम घूम रहे हैं। उसके बावजूद एक नेता का भी ये ध्यान तक नहीं आया कि भाई मैं इस लायक नहीं और मैं ये सीएमओ में नहीं जाऊंगा। अब जब मैं इतने साल मंत्री रह लिया, मैं जो है इतने बड़े बड़े डिपार्टमेंट मैंने संभाल लिए, तो अब मैं कोई सीएमओ में मेरी जगह किसी नए आदमी को एडजस्टमेंट दो, तो एक आदमी का ही बयान नहीं आया। प्रद्युमन भाई जी देखिए, ये नेता लोग है ना, वही कहा इनको मिल जाए जी, कुछ भी मिल जाए, इनमें इस प्रकार की भूख है। और कहीं न कहीं ये इसीलिए इनके बारे में जो मीम बनते हैं वो इसलिए बनते हैं जी कि नेता को दे दो, खा लेगा, कुछ भी दे दो जी। अगर ये तो नहीं कहेंगे जी, तो आपको क्या लगता है कि फिलहाल जो जिनको टिकट नहीं मिली, बल्कि मैं अगर कहूं एक नेता ने तो बड़पन भी दिखा, सुरेंद्र पुनिया ने 2 चुनाव लड़े बरवाला से जी, ठीक है, इस बार उन्होंने खुद मना कर दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा जी, और बीजेपी पार्टी के लिए काम किया, बहुत अच्छा काम किया जी। और कहीं न कहीं हम वो जो इस बार सरकार आई है, सरकार लाने में जो नवरत्न है, नवरत्नों में भी उनकी एक अहम भूमिका रही है जी। तो इस प्रकार के जो चेहरे हैं, सुरेंद्र पुनिया हैं या और अन्य चेहरे हो सकते, इनके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, निश्चित रूप से सुरेंद्र पुनिया ने जब भी उनको कोई अपॉर्चुनिटी मिली तो उसमें उन्होंने वो करके दिखाया है, इसमें कोई शक नहीं है। आज प्रदेश में 3 महामंत्री हैं, सुरेंद्र पुनिया, कृष्ण बेदी और डॉक्टर अर्चना गुप्ता। अगर प्रदेश में सबसे ज्यादा कोई काम कर रहा है उन तीनों में तो वो सुरेंद्र पुनिया कर रहा है। बिल्कुल सही कहा। और निश्चित रूप से वो उनका काम दिख भी रहा है। जब वो हिसार के जिला प्रधान थे, आज तक बहुत से जिला प्रधान हिसार में बने पार्टी के, आज भी उनका जो टाइम का जो कार्यकाल था, तब तो बीजेपी के पास खुद का दफ्तर भी नहीं था, बिल्कुल किराए पे जो है ऑफिस चल रहा था। तब उन्होंने जो उनका कार्यकाल था उसमें ये करके दिखाया कि वास्तव में जिला कैसे चलाया जाता है, कैसे कार्यकर्ताओं का मान और सम्मान किया जाता है जी। ये उनकी एक बदकिस्मती हम कह सकते हैं, या हल्के के कई बार ऐसे सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं कि वो दोनों बार बड़े मामूली वोटों से चुनाव हार गए, और अगर वो चुनाव जीत जाते तो सरकार में वो भी मंत्री होते। तब उनका ये सही मायने में ये पता चलता कि अब उनको ये मंत्री का पद मिला, अब उनका कैलिबर कितना काम सही ढंग से कर पाते हैं। लेकिन ठीक है कि वो उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। अब जब से उनको महामंत्री बनाया गया है, निश्चित रूप से मेरी भी बहुत से बीजेपी के नेताओं से बातचीत होती रहती है, तो हर आदमी उनकी प्रशंसा करता हुआ मिलता है। बल्कि जो बाकी जो और महामंत्री हैं उनके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। और अगली जो बड़ी बात है वो ये है कि अब तो पूरा दारोमदार भी उनके पास है, क्योंकि कृष्ण बेदी जो है वो सरकार में भी मंत्री हैं और अब उनको कार्यालय का प्रभारी भी बनाया गया है जी। तो असली मायना ये है कि सीएमओ में या पॉलिटिकल एडवाइजर कौन हो, जो एक मैं बड़ी गंभीर बात बता रहा हूं, कोई भी मुख्यमंत्री हो, उसको उस आदमी को यहां नियुक्ति देनी चाहिए जो जनता और सरकार के बीच में, संगठन और सरकार के बीच में जी, जनता, संगठन और सरकार तीनों के बीच में एक कड़ी का काम कर सकता है, एक ऐसा काम कर सके जिससे तीनों में एक बैलेंस बना रहे। सही कहा, क्योंकि मुख्यमंत्री ये नहीं कि वो हर जगह से मुख्यमंत्री रिपोर्ट लेगा जी,
क्योंकि उसको तो और भी बहुत से काम होते हैं। जो उसके नीचे जो टीम है उनका काम ही ये है, और वो जब तक सही रिपोर्ट मुख्यमंत्री को नहीं देंगे जी तब तक मुख्यमंत्री भी कुछ नहीं कर पाएगा जी। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा आदमी जिसको संगठन का अनुभव हो, जिसको जनता के बीच में रहने की आदत हो, और जो सरकार से तालमेल बना सके जी, तो कहीं ना कहीं इस रेस में बहुत से नेता मार रहे हैं ट्राई, जो ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं उनको कुछ ना कुछ मिल जाए जी। लेकिन फिर भी मेरा ऐसा मानना है, अगर ओवरऑल पूरे हरियाणा प्रदेश के आज का परिदृश्य हम देखें, कल क्या होगा वो तो भविष्य के गर्भ में है जी, उसमें बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं या बीजेपी का जो सिस्टम है उनमें सबसे उपयुक्त अगर कोई नजर आ रहा है तो वो सुरेंद्र पुनिया आ रहा है। और वो केवल इसलिए आ रहा है कि एक तो वो मेहनती हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं। अगली जो बड़ी बात है वो ये है कि उन्होंने संगठन में वर्षों से काम किया है। अपनी टिकट छोड़ना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात। वो भी वो आदमी जो 2 चुनाव बहुत क्लोज मार्जिन में हार चुका हो जी। लोग तो यहाँ 10-10 चुनाव हार के भी टिकट नहीं छोड़ते जी। अगली बड़ी बात, टिकट छोड़ने के बाद अपने विधानसभा क्षेत्र में जो कैंडिडेट उतारा पार्टी ने उनके विधानसभा क्षेत्र में जी, और जिसका उस हल्के से कोई लेना देना नहीं था जी, उनको 1 महीने में चुनाव जिताना, और बहुत मेहनत की इन्होंने। तो कहीं ना कहीं ये भी दिखा रहा है कि जो सीट उन्होंने खाली की उस पर भी उन्होंने जिताया। वरना तो बहुत बार ये होता है कि कई बार टिकट ठीक है हमने छोड़ दी लेकिन वो टांग खींचनी शुरू कर देते, तो उन्होंने वो काम भी नहीं किया, बड़प्पन दिखाया। अगली जो बड़ी बात है, जिस तरह से उनको प्रभारी के नाते, ऑफिस इंचार्ज के नाते और प्रदेश के महामंत्री के नाते जो पार्टी ने उनकी ड्यूटियां लगाई, जिस तरह से उन्होंने पूरे सिस्टम को मैनेज किया, कहीं ना कहीं ये दर्शा भी रहा है कि अगर सरकार में उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है तो वो उस चीज को भी अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, बड़े काबिल हैं। और अगली जो बात है वो ये है कि ग्राउंड जीरो से उठे हुए आदमी जी, सही। जब आदमी कोई ग्राउंड जीरो से उठता है, एक सामान्य परिवार से कोई आदमी बिल्कुल किसान परिवार तो से, सामान्य परिवार से, उसको सुख दुख की, घटी बदी की हर चीज का आभास होता है। उसको ये भी पता है कि आज भले ही तू ओएसडी है या पॉलिटिकल एडवाइजर है, सीएमओ में बैठा है, लेकिन आज से 10 साल पहले तू भी जैसे ये लोग और लाइन में लग रहे थे इसी तरह से तू भी लगा हुआ था। सही कहा। तो उससे उसके मन में जो एक दर्द कार्यकर्ता के प्रति होता है, जिससे कार्यकर्ताओं के भी काम होंगे। और जो कार्यकर्ता पिछले 10-10.5 साल में के जो बीजेपी का 10-10.25 साल का कार्यकाल है उसमें बहुत से ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनके काम नहीं हो पाए, बहुत से ऐसे नेता हैं जिनके जायज काम तक भी नहीं हो पाए। तो इस तरह का कोई सामाजिक आदमी, लोगों के बीच में रहने वाला आदमी जब सत्ता के गलियारों में बैठेगा तो निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं को और नेताओं को भी एक उम्मीदें जरूर होंगी। सही कहा आपने जी जी। तो साथियों, ये हमने चर्चा की कि देखिए उपयुक्त आदमी कौन हो सकता है, और उपयुक्त आदमी ही उस पद पे बैठ के उस पद के साथ न्याय कर सकता है। और ये पद बनाए भी इसलिए गए हैं, ये खाली मलाई खाने के लिए नहीं बनाए गए हैं, ये पद जनता के लिए बनाए गए हैं। और जब जनता से सरोकार करने वाला आदमी उस पद पे आएगा तभी सही मायने में जनता से न्याय भी होगा और जनता के काम भी होंगे और सरकार को भी उस आदमी का फायदा मिलेगा। तो हमने जो बताया कि सुरेंद्र पुनिया जी वाकई में अभी भी वो जो काम कर रहे हैं वो इस प्रकार का काम वो कर रहे हैं। आज भी वो जनता और मुख्यमंत्री के बीच की कड़ी की जो भूमिका है उसको बखूबी अदा कर रहे हैं। कई कार्यक्रम जो हिसार में और आसपास के पूरे हरियाणा क्षेत्र में हुए हैं, उन सामाजिक प्रोग्रामों की पूरी जिम्मेदारी सुरेंद्र पुनिया के पास थी और उस जिम्मेवारी का निर्वहन उन्होंने बिल्कुल बढ़िया तरीके से किया भी है। तो आपको क्या लगता है कि कौन आदमी है जो सीएमओ में बैठे और जनता के काम करे और जनता को फायदा हो और सरकार को भी फायदा हो? आप भी हमें वह नाम बताइएगा और यह चर्चा आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो साथियों, फिर हम मिलेंगे किसी और मुद्दे को लेकर। तब तक के लिए साथियों, राम राम। राम राम।